अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रवात इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं फाद रहमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो रेजिस्टेंस की यानी कि मज़ामत की जो यूनिट होती है उसके बारे में आपको पहले बता दूं कि इसकी जो यूनिट होती है वो ओहम होती है। ओहम दोस्तों जो नाम है वो एक जर्मन साइंटिस्ट था, इसका नाम साइमन ओहम था। 1827 में उसने इस पे रिसर्च की थी, तो उसी के नाम पे इसकी जो यूनिट का नाम है, इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट का नाम ओहम रखा गया है। तो दोस्तों ये मुख्तलिफ कलर्स में होती हैं, इसका आप सिंबल दे सकते हैं। इस तरह का ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस, यानी कि मज़ामत करंट गुजरने में ये रुकावट पेश करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये रुकावट पेश करेगी। यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर ये करंट गुजर रहा है तो उसमें ये मज़ामत पेश करेगी, यानी कि रुकावट पेश करेगी। तो उसके लिए दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस होती हैं ये मुख्तलिफ कलर्स में होती हैं। इसकी कलर के हिसाब से इसकी ओहम यानी कि मज़ामत होती है। आपके सामने कुछ रेजिस्टेंस पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसके वाटेज के हिसाब से भी होती है रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो है वो हाफ वाट की होगी। ये जो बारीक रेजिस्टेंस होती है ये क्वार्टर वाट की है, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये 5 वाट की है। तो इसमें वाटेज भी होती है और ओहम के हिसाब से ये रेजिस्टेंस होती हैं। ये जो कलर कोडिंग होती है इसके मुताबिक इसका पता चलता है कि ये कितने ओहम की रेजिस्टेंस है। तो इसमें साइज़ के हिसाब से वाटेज होता है, यानी कि मोटी अगर रेजिस्टेंस है तो उसकी ज़्यादा वाटेज होगी, जो बारीक रेजिस्टेंस है उसकी वाटेज कम होगी। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने करता हूँ। ये हमारे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी पड़ी है, इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं तो ये 12.6 वोल्ट बैटरी दे रही है। तो एलईडी को हम अगर डायरेक्ट इस पे चलाएंगे तो ये एलईडी जल जाती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये जल गई है, ये बर्न हो गई है। अब रेजिस्टेंस जब हम अगर इस एलईडी के साथ लगाएंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगी, क्योंकि ये जो है एलईडी इसको 3 से 5 वोल्ट तक चाहिए होते हैं। इससे ज़्यादा अगर देंगे तो ये जल जाएगी। तो इसको कम करने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए इसकी सीरीज़ में हम मज़ामत लगाते हैं। तो ये मज़ामत लगा के अब इसको हम चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये एलईडी अब ग्लो कर रही है, ये जली नहीं है। यानी कि मज़ामत जो है वो वोल्टेज और करंट को कम करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ सर्किट में। इसको मज़ीद समझने के लिए ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि इसमें जो पीछे से धकेल रहे हैं वो वोल्टेज है, यानी कि जो वोल्ट हैं वो प्रेशर है, वो पीछे से धकेल रहे हैं, और जो दरमियान में एम्पेयर है वो करंट गुजर रही है। ऊपर से एक जो है वो एक साहब रस्सी खींच रहे हैं, वो ओहम है, यानी कि वो रेजिस्टेंस है। जो करंट है वो मुश्किल से गुजर रहा है। जितनी ऊपर से रस्सी को खींचेंगे उतनी ही करंट मुश्किल से गुजरेगी, यानी कि ओहम जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना मुश्किल से गुजरेगी। वोल्टेज पीछे से प्रेशर जो है वो बेशक ज़्यादा हो, करंट जो है वो कम गुजरेगी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ही कम करंट होगी। तो करंट अगर कम गुजरेगी किसी भी मटेरियल में से तो उसकी जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो कम होगा। जितनी ज़्यादा कंडक्टर से करंट गुजरेगी इसकी जो हीटिंग इफ़ेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा होगा। तो मज़ीद इसको समझने के लिए मैं आपको फार्मूला इसका बताता हूँ। अब इसके फार्मूले पे आते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है ये R = ये जो निशान है रो का है, और ये L और A × T, यानी कि मज़ामत पे ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहले हम इस रो को डिफाइन करते हैं। रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि जिस चीज़ का मटेरियल बना हुआ है उसकी अपनी रेजिस्टेंस, यानी अगर ये कंडक्टर है, ये तार है, ये अगर कॉपर की बनी हुई है तो उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, इसकी एक अपनी मज़ामत होगी। तो इसकी जो रेजिस्टेंस जो मज़ामत होगी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, ये फिक्स होगी। ये कॉपर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, एलुमिनियम की अपनी होती है, और जो तांबा जो दूसरे कोई मटेरियल हैं उनकी अपनी होगी। ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपके सामने ये वायर्स हैं, हर एक की अपनी एक मज़ामत होगी, इनकी स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होगी वो अपनी होगी। अब अगर आते हैं इस पे एल पे, लेंथ पे, तो कोई भी कंडक्टर है उसकी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसकी मज़ामत उतना ही ज़्यादा होगी। अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कम साइज़ में है
यानी इसकी लंबाई जो है वो कम साइज़ में है तो इसकी मज़ामत और होगी यानी कि कम होगी, और जितनी इसकी लंबाई होगी इसकी उतनी ही ज़्यादा मज़ामत ज़्यादा होगी, इसी पेश आएगी। तो इसी तरह नीचे ये जो फार्मूले के लिखा हुआ है ए, ये एरिया होता है। ये इस तरह जो ये वाली तार है, ये जो कंडक्टर है, इसकी अगर इसका जो एरिया है, जो इसकी थिकनेस है यानी कि इसकी जो मोटाई है, वो अगर ये कम होगी तो इसकी जो मज़ामत है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हम इसी वजह से हम जो है वो कोई भी अगर चीज़ चलाना चाह रहे हैं बिजली की, तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी तार जो उसकी लगाएं, और जो तार है वो हम मोटी इस्तेमाल करें ताकि वो हीट अप ना हो। तो उसकी वजह यही होती है कि अगर बारीक तार होगी तो उसकी मज़ामत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गुजरने में वो जो रुकावट पेश आएगी तो तार गर्म हो जाएगी यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसी तरह हम तार को अगर मोटी लगाएंगे तो करंट जो है वो आसानी से गुजर सकेगी, यानी कि एरिया जो है ए अगर वो ज़्यादा होगा, उसकी मोटाई कंडक्टर की ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। इस तरह अगर टेम्परेचर पे आते हैं, टी जो है टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी उसकी मज़ामत भी साथ बढ़ती जाएगी। अगर टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो मज़ामत भी कम होती जाएगी। इस फार्मूले की मदद से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो ये हमारे सामने ये दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो ये इसका मज़ामत हम इसकी मीटर की मदद से हम चेक करते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। तो फिर इसको सीरीज़ पैरेलल में लगा के चेक करेंगे तो ये तकरीबन 468 यानी कि 470 ओम तकरीबन ये बन रही है इसकी मज़ामत। और इसी तरह इस एक और वैल्यू की रेजिस्टेंस है, इसको भी चेक करते हैं। इसकी भी वैल्यू तकरीबन 470 ओम बन रही है। तो इन दोनों को हम पहले पैरेलल में लगा के चेक करेंगे। ये जो ऊपर बना हुआ है इसकी पैरेलल लगाने का ये तरीका होता है कि दो मज़ामत की जो एक साइड होती हैं यानी कि दोनों की ए साइड इस तरीके से दोनों को आपस में मिला देना, और जो बी साइड है उसको इस तरीके से आपस में मिला देना है। तो इस तरह ये पैरेलल में मज़ामत हो जाएगी। इस तरीके से ये दोनों की एक साइड मिला देंगे एक साइड पे, और इस साइड को इस तरीके से मिला के हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि पैरेलल में लगा के इसकी वैल्यू किस तरह बनेगी। हमने सिंगल पे चेक किया था, एक रेजिस्टेंस पे चेक किया था तो 470 ओम रेजिस्टेंस बन रही थी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो मज़ामत है अभी ये 234 ओम बन रही है, क्योंकि पैरेलल में लगाने से मज़ामत जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो फार्मूला होता है वो 1/r होता है। यानी कि इस तरीके से पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो R1 + R2 हो जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगी पैरेलल इस तरीके से लगाने से उसकी रेजिस्टेंस ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से हम मज़ीद हम इसको सीरीज़ तरीके से चेक करेंगे कि दो अगर मज़ामत है इनको सीरीज़ में लगाने से उसकी वैल्यू किस तरह हो जाएगी। तो सीरीज़ में लगाने का ये तरीका है कि इसकी जो ये साइड है बी और ए साइड, इसको इस तरह मिला देंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज़ की चेक करेंगे। तो सीरीज़ में लगाने से जो इसकी मज़ामत है वो किस तरह उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हम अब इसको दो मज़ामत को इस तरीके से सीरीज़ में लगाएंगे। तो इस मीटर की मदद से हम इसकी मज़ामत चेक करेंगे। हमने पहले चेक किया था, एक जो रेजिस्टेंस थी उसकी जो मज़ामत थी वो 470 ओम थी। तो अभी दो को सीरीज़ में लगा के इसको देखते हैं कि इसकी कितनी रेजिस्टेंस बन रही है। ये आप मीटर की मदद से देख सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई है, वो 935 ओम हो गई है, क्योंकि सीरीज़ में मज़ामत को जितनी ज़्यादा मज़ामतें जोड़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी ये जो RT होती है वो इस तरह R1 हमने दो रेजिस्टेंस आपस में मिलाई थी तो ये यहाँ पे दो होंगी, यानी कि ये 470 ओम की एक रेजिस्टेंस थी और 470 ओम की एक रेजिस्टेंस थी। तो हमने चेक किया था कि इस तरह सीरीज़ में लगाने से इसकी वैल्यू बढ़ गई है, ये 935 ओम रेजिस्टेंस हो गई है। तो सीरीज़ में हम इस तरह लगाते हैं और पैरेलल में इस तरीके से लगाते हैं। जहाँ पे हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए हो
दो को आपस में सीरीज़ में जोड़कर इस तरीके से जोड़ते हैं। अगर जहाँ पे कम रेजिस्टेंस चाहिए हो तो दो रेजिस्टेंस को आपस में इस तरीके से लगा के इसकी वैल्यू को हम कम कर सकते हैं।